जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 14 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 सितंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 सितंबर के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 14 सितंबर के दिन। एंड 14 सितंबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है रेबल का कार्ड। इसका मतलब ये है 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड 444 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि एंजल आपके साथ हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुद को अकेला समझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी जंग में अकेले हैं, किसी तरह से कुछ डिसीजन आपको लेना है एंड आप अकेले हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कंफर्म कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। ओके, मतलब ईश्वर आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी चीज़ में बेड़ियाँ तोड़ कर निकलने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आप लोग कास्ट कल्चर रिलीजन में अटके हुए थे, या जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिशंस होती हैं, उन्होंने आपको बांध के रखा था, जिस वजह से आप लोग मतलब जैसे कि कहा जाता है कि नॉलेज की कमी थी, इस वजह से आप इन सारी चीज़ों में जकड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही आपको ज्ञान मिलेगा वैसे ही आप लोग इन सारी चीज़ों से विद्रोही बन के बाहर निकलेंगे, रेबेलियस बन के। ओके, तो ये एनर्जी वैसे आपकी भी हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है 7, 8, 10 एंड 5। ओके, यस, तो 7, 8, 5 या तो 777, 888, 555 आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 111 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या अक्टूबर का मंथ एंड 7 मतलब जुलाई का मंथ एंड मई का मंथ एंड 8 मतलब अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए थंडरबोल्ट का कार्ड, करेज का कार्ड, रीबर्थ का कार्ड एंड इंटीग्रेशन का कार्ड। देखिए तीनों मेजर अरखाना आए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन अभी आया है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो पहली चीज़ तो ये है कि थंडरबोल्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम हो सकते हैं आप लोग। देखिए आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड की नज़र से ही देखते हैं। इन्होंने सोच रखा है कि मतलब इन्होंने आपके साथ बच्चों तक के सपने देख रखे हैं कि आप ही इनके बच्चों की माँ होंगी, आप ही इनके बच्चों के डैड होंगे। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं एंड ये आपको टोटल अबंडेंस के रूप में देखते हैं। इनको लगता है, मतलब इनको ये समझ चुके हैं कि यू आर द वन, आपके जैसा कोई है ही नहीं। एंड आपको पाने के लिए अगर अब इनके रास्ते में किसी ने भी रोड़े अटकाने की कोशिश की तो ये उन सबके साथ मतलब वही चीज़ है, तांडव वाली कंडीशन आ जाएगी कि कोई अगर आपको इनसे दूर ले गया तो फिर उसकी खैर नहीं है। ओके, बिल्कुल वही चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है कि उसका फिर ईश्वर ही मालिक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनके अंदर हिम्मत आ गई है। अब इनको लग रहा है कि इट्स हाई टाइम, अगर अब इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया तो आप चले जाएंगे हमेशा के लिए। तो इनके अंदर हिम्मत आ गई है, इनको लग रहा है डिवाइन की तरफ से सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एंजल्स हैं साथ में, तो ईश्वर लगे हुए हैं आप लोगों का यूनियन करवाने में। इसकी वजह से इनको ज्ञान मिल रहा है, इनको पता चल रहा है, इनके अंदर हिम्मत भी आ रही है एंड ये है भी उसी किस्म के इंसान, अनस्टॉपेबल। अगर ये डिसाइड कर लें, अगर ये डिटरमाइंड कर लें कि मुझे जो चाहिए, मतलब ज़िद्दी किस्म के जो चाहिए वो चाहिए, फिर उसमें कुछ इफ बट नहीं, तो ये मुझे लग रहा है कि ये दुनिया देखे हुए हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं। एंजल्स, देखिए एंजल विंग्स यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी शक्तियाँ लगी हुई हैं आप लोगों को यूनाइट करवाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपको पाना है तो मतलब पाना है, फिर रास्ते में क्या होगा, किससे किससे फाइट करनी होगी, ये सब चीज़ें ये सोच ही नहीं रहे हैं।
देखिए इनके मन में फियर्स आ चुके हैं, ये आपको खो देने का इनके अंदर डर है। इनको लग रहा है कि ये जैसे बहुत डाउटफुल हो रहे हैं, फियरफुल हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने अब जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक नहीं की तो आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। एंड इसी वजह से इनके अंदर रीबर्थ हो रहा है, क्योंकि ये पहले ऐसे नहीं थे, अब इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एंड चेंजेस भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि 10 नंबर है, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। इनको पता है कि अगर इन्होंने और लेट किया तो चीज़ें फिर इनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएंगी। ओके, यहाँ पे यिन एंड यांग का सिंबल आ चुका है, मतलब आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपोजिट अट्रैक्ट वाली चीज़ यहाँ पे चल रही है कि ये आपसे इस हद तक अट्रैक्टिव हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता था कि शायद आप जस्ट अपोजिट हैं इनसे। ओके, लेकिन अब ये फीलिंग जो है कहीं ना कहीं इन्हीं को पेन दे रही हैं। आप हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव हों एंड ये बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। इस तरीके से भी आप लोग एक दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये अपोजिट थे, इसीलिए ये शाई थे, ये इंट्रोवर्ट थे, ये आपको बता नहीं पाए कि इनके दिल में आपको लेके क्या है। लेकिन अब वही फीलिंग्स इनके लिए किसी तलवार की तरह इनको चुभ रही हैं। ओके, इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यस, यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है 8, 9, 4, मतलब अप्रैल का मंथ, अगस्त का मंथ एंड सितंबर का मंथ। ये मंथ आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं या आपको किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। यस, कहीं ना कहीं आपके मन में जो नेगेटिविटी है, खुद को लेके डाउट है, खुद को लेके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, खुद को सेल्फ सैबोटेज करना, खुद को कम समझना, ये चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर शनि चल रहे हैं। एंड शनि तब चलते हैं, शनिदेव जो होते हैं उनसे सब लोग डरते बहुत हैं। क्यों? क्योंकि वो पनिश करते हैं। वो पनिश नहीं करते हैं, वो आपकी शैडो साइड को बाहर निकालते हैं, जिससे कि आप लाइफ में शाइन कर सकें, चमक सकें। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर खुद को कम आंकने की नेचर है। आप खुद को गलत समझते हैं, मतलब कमतर समझते हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप खुद में कॉन्फिडेंट रहिए। इसी वजह से यहाँ पर आपसे जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, इश्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को किनारे करने को कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी सीख चुके हैं एंड अब आपको मेहनत के फल खाने का टाइम आ चुका है। हो सकता है कि आप पिछले काफ़ी टाइम से चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे क्योंकि आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी थी या आप चीज़ों को गलत नज़रिए से देख रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिल पे जितना कंट्रोल किया था, जैसे आपके मन में बहुत सारे प्लानिंग आती होंगी, बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो आप चाहते होंगे उनको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन आपको खुद पे विश्वास नहीं था। खुद पे आपको सेल्फ सबोटेजिंग वाली जो एनर्जी है उस वजह से आपने बहुत नुकसान किया है अपना। तो अब मज़ीद नुकसान ना करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो यहाँ पे फूल का कार्ड आ चुका है। आप लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, मतलब कि अपना नया रूटीन सेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। न्यू हैबिट्स, न्यू ईटिंग हैबिट्स, या कहा जाए कि आप लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी कर रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ में बेटरमेंट आए। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनर वॉइस का कार्ड क्यों है। ट्रैवलिंग, एडवेंचर, स्लोइंग डाउन। यहाँ पे साइन आ चुके हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यस, तो मुझे ऐसा यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को हमेशा इग्नोर किया था, लेकिन देखिए इंट्यूशन हमेशा गाइड करती है। अब ये बात अलग है कि आप उसको सुनते हैं कि इग्नोर कर देते। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए आ रहे हैं। एंड इस चीज़ का डबल कन्फर्मेशन ये है कि यहाँ पर भी चेरियट का कार्ड है एंड यहाँ पर भी नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। एंड ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर डेविल जग गया है। डेविल का मतलब क्या है? मतलब ये कि देखिए यहाँ पर भी आया था कि आप इनके हैं,
आप इन्होंने आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया है, इन्होंने आपके साथ बहुत आगे तक के सपने देख लिए हैं, फ्यूचर प्लानिंग तक कर ली है। एंड अब इस मतलब ये आप पे अपना हक मानते हैं। एंड वही चीज़ है, आप लोग देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, आपको चाहने वाले आपके लाइफ में ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं। एंड इसी वजह से ये डेविल बन रहे हैं। डेविल मतलब लव की ज़्यादा जब बढ़ जाती है मात्रा तो वो नेगेटिव साइड में चल देता है। ओके, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यहाँ पे एक्सेस हो रही है, इनको लग रहा है कि आप इनके हैं। इनसिक्योरिटी, पोजेशन, ओके, ये पजेसिव हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनके हैं, आपको कोई और कैसे ले जा सकता है। तो ये आपको पाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाने को तैयार हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या तो ये लग रहा है कि अब ये हाई टाइम है आपके पास आने का। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके एंड इनके बीच में जो भी आएगा ये उसको भी रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, रास्ते से हटाने का मतलब ये नहीं है कि किलर बन जाएंगे या मर्डरर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इनसे जो कुछ बन पड़ेगा ये वो सब कुछ करेंगे, जैसे कि धमकी देना। ओके, इस टाइप की चीज़ें ये कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आप सिर्फ खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद की ब्यूटी को निखार रहे हैं, खुद को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हैं, खुद की सेल्फ डिपेंडेंसी पे फोकस कर रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही के पास इनकी जो दुनिया है वो कंप्लीट होती है। एंड कहीं ना कहीं ये एक होप की तलाश में, एक उम्मीद की तलाश में आपकी तरफ आ रहे हैं कि अगर ये आपको हासिल कर लेंगे तो इनकी दुनिया भी कलरफुल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं थोड़ा सा रुक रहे हैं, थोड़ा सा रुके रहे, क्योंकि इसका रीज़न था कि ये अपनी फाइनेंसेस पे काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस की वजह से ये थोड़ा सा अटक जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर आप हैं एम्प्रेस, तो ये एम्प्रर बनना चाहते हैं, ये आपके लेवल पे आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अपनी लाइफ में लेके आएँ तो आप इनसे कभी कंप्लेन ना कर पाएँ कि तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास ये सब नहीं है, मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये आपको सारे सुख देना चाहते हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। एंड इसी वजह से इनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। बट अब ऐसा लग रहा है कि आपको पाने का टाइम आ गया है। अगर इन्होंने और लेट किया तो आपको कोई और ले जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। ओनली वन कार्ड, यूनिवर्स, वन मोर। देखिए जी, यहाँ पे आ चुका है कम्युनिकेशन इज़ की, मतलब आपको बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका क्या फ़ायदा है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।